हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। दोस्तों, आज हम जीटीयू को एक रिक्वेस्ट करने वाले हैं, तो बेटा आप भी वो रिक्वेस्ट कैसे कर पाओगे मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। मैं जीटीयू को रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे प्लेटफॉर्म से 3 चीजों के लिए। देखो, सबसे पहली बात है कि अभी गुजरात में केसेस कम हो रहे हैं, वो कोई भी वजह से कम हो रहे हैं, उसमें उस वजह के ऊपर बात नहीं करनी है। और दूसरी चीज कि भाई आज से स्कूल में 1 से 9 स्टैंडर्ड भी ऑफलाइन शुरू हो गया है, तो अब हम यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट ऑनलाइन एग्जाम के लिए नहीं करने वाले हैं। जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन जल्द से खत्म हो रही है, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी स्टूडेंट बहुत दूर रहते हैं उनकी कॉलेज से या फिर कहीं पे दूर है, तो उन स्टूडेंट को वहां पे सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। ये सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन की रिक्वेस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं कि अभी स्टूडेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में थोड़े प्रॉब्लम होने के चांसेस है, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट बसों में कितनी कैपेसिटी होती है, कितने लोग भरे होते हैं, प्लस स्टूडेंट वहां पे ट्रैवल करके जाएगा तो वहां पे बहुत सारी जगह में कोरोना की वजह से हॉस्टल्स बंद है, पीजी में रहने की भी मुश्किलें है, क्योंकि कहीं कहीं पे पीजी भी मुश्किल से यहाँ पे स्टूडेंट को मिलते हैं। तो इस रिक्वेस्ट की वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से हम जीटीयू को पहली रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट को उनके नजदीक के आसपास, उनके जहां पे सिटी है उसके आसपास सेंटर चॉइस का ऑप्शन मिलना चाहिए। दूसरी रिक्वेस्ट यहां पे है कि एक कंप्लीट गाइडलाइन स्टूडेंट के लिए यहां पे आनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम के आगे के 4-5 दिन में कोई भी स्टूडेंट को कोरोना होता है तो उनको एग्जाम देने की, नहीं देने की तो क्या वो उस एग्जाम में फेल कहलाएगा, या फिर उसको अलग से कोई एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा, या फिर इन बिटवीन एग्जामिनेशन कोई भी स्टूडेंट को अगर कोरोना होता है तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट के जो बाकी के पेपर बचे हैं उस पेपर का क्या होगा, क्या उसकी स्पेशल एग्जामिनेशन ली जाएगी या फिर वो उस सभी एग्जाम में फेल कहलाएगा। तो ये दूसरी रिक्वेस्ट जीटीयू को है कि एक प्रॉपर गाइडलाइन यहां पे आए, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में से एक टेंशन निकल जाए कि अगर हमें एग्जाम के आगे के दिन में कोरोना होता है या फिर इन बिटवीन कोरोना होता है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत यहां पे नहीं है। और तीसरी रिक्वेस्ट हम जीटीयू से ये कर रहे हैं कि जीटीयू ने बोला था कि 10 दिन पहले 4th सेमेस्टर कॉलेज में पढ़ना बंद हो जाएगा और स्टूडेंट उसकी 3rd सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर पाएगा। तो अभी तक बहुत सारी कॉलेज में 4th सेमेस्टर बंद किया नहीं है, कंपलसरी कॉलेज वाले स्टूडेंट को 4th सेमेस्टर ऑफलाइन पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। तो यहां पे जीटीयू को एक उनके ऑफिशियल वेबसाइट में सर्कुलर सेक्शन में एक सर्कुलर निकालना चाहिए हर एक कॉलेज के लिए कि भाई अब 10 दिन 3rd सेमेस्टर की एक्सटर्नल एग्जाम के लिए बचे हैं, तो स्टूडेंट को 4th सेमेस्टर के लिए न बुलाया जाए और उनको घर पे बैठ के अच्छे से उनकी 3rd सेमेस्टर की प्रिपरेशन करने दी जाए। तो ये 3 रिक्वेस्ट हम बेटा आज यहां से जीटीयू को कर रहे हैं। आप भले ही एग्जाम ऑफलाइन मोड में लो, क्योंकि वैसे भी केसेस बहुत कम है और इतना कोरोना कहीं पे इफेक्ट लोगों को ज्यादा कर नहीं रहा है। जिस टाइम पे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई थी उस टाइम पे स्टूडेंट का वैक्सीनेशन चल रहा था, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने वैक्सीन भी पहले लगवा ली है, तो इतना डर नहीं है। लेकिन ये जो डर है वो मेंटली, ये 3-4 चीजों का स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर है। इस डर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के ऊपर, स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई क्या होगा, मुझे कोरोना हो जाएगा तो मेरे पेपर का क्या, या फिर मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पे मुझे कोरोना हुआ तो उसका क्या। तो ये सारी चीजों की वजह से ये 3 रिक्वेस्ट है। और 4th सेमेस्टर अगर कंटिन्यू है तो स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर में भी फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरे दिन वो कॉलेज जाता है तो घर आके तो उसको थकान लगेगी। तो 3rd सेमेस्टर की एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, उसकी प्रिपरेशन करने में तो स्टूडेंट को यहाँ पे सही में दिक्कत आएगी। तो बेटा अब ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आपके जितने सोशल मीडिया हैंडल्स है, सब जगह पे पहले तो शेयर करें। दूसरी चीज, हमने ट्विटर में कल भी एक ट्वीट किया था जिसमें यही बोला था नजदीक का सेंटर दिया जाए। आज भी एक ट्वीट किया है जिसमें यही बोला है कि 4th सेमेस्टर को यहां पे स्टॉप किया जाए और 3rd सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट को पढ़ने का टाइम दिया जाए। तो वो दोनों ट्विटर के ट्वीट को भी आप रीट्वीट करना, आपके फ्रेंड सर्कल में उसकी लिंक शेयर करना। वो दोनों की लिंक मैंने मेरे टेलीग्राम हैंडल प्रियेश सर विद्यापीठ में रख दी है। आप टेलीग्राम में जाके प्रियेश सर विद्यापीठ सर्च करोगे तो वो दोनों ट्विटर की आपको लिंक मिलेगी, वहां से भी आप ये कर सकते हो। और बेटा साथ में इस वीडियो को मैं इंस्टाग्राम हैंडल प्रियेश सर विद्यापीठ में भी अपलोड कर लूंगा, तो उसमें भी आप शेयर करना। देखो बेटा, हर एक चीज है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक चीज हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं हो सकती। आप ऐसा बोलोगे कि जीयू में भी दोनों ऑप्शन दिए तो हमें क्यों नहीं। तो जब बेटा आप जीयू को देखते हो तो दूसरी 4-5 यूनिवर्सिटी ने उसकी पूरी एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में ली है, कोई भी सेंटर चॉइस नहीं दी है, कुछ नहीं दिया है, तो आप उसको क्यों नहीं देखते हो। हर बार बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो चीजें हमें चाहिए वैसी ही हो, क्योंकि 10th एंड 12th की एग्जामिनेशन भी नेक्स्ट मंथ में होने वाली है और वो भी ऑफलाइन मोड में ही होने वाली है। तो यहाँ पे बेटा जब ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन हो ही रही है
तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है और आप ऐसा बोल रहे हो कि सर मुझे ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन का ऑप्शन दो, तो वो बेटा यहाँ पे गलत बात है। अगर ये एग्जाम आप पास कर लोगे तो आने वाली फ्यूचर की एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सबको पता था कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में चोरी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन ली, जब केसेस बढ़ रहे थे, वैक्सीनेशन कंटिन्यू था, बहुत सारे स्टूडेंट को वैक्सीनेशन नहीं मिला था, उस टाइम पे जीटीयू ने एग्जाम पोस्टपोन की, तो वो चीज वहां पे अच्छी थी कि भाई उस टाइम पे जरूरी था पोस्टपोन करना, और आपको इतना टाइम भी मिल गया था एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, तो आज तक तो आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। और अगर मान लो यहाँ पे आपकी ऑनलाइन एग्जाम हो गई, आप थर्ड सेम में निकल गए, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट सेमेस्टर में बेटा क्या करोगे? तो जो है उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि केसेस इतने भी ज्यादा नहीं है, जितने केस आ रहे हैं उसने सामने रिकवरी भी बहुत फास्ट है, हॉस्पिटल में जाने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको भी पता है, देखो जो चीजें आपको पता होती है वो मैं आपको हर बार समझाऊं ऐसा जरूरी नहीं होता है, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आप इतने कम टाइम में भी अच्छे से प्रिपेयर करके ऐसे एटलीस्ट पास तो हो ही सकते हो। तो पास होना तो बेटा आपके हाथ में है। तो यहां पे हमारे प्लेटफॉर्म से कोई रिक्वेस्ट ऑनलाइन के लिए अब नहीं होने वाली है, क्योंकि हम सब केसेस देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उसके ऊपर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो 3 रिक्वेस्ट हमें लग रही थी, जो स्टूडेंट के कंटिन्यूअस हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह पे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, हमारी यूट्यूब के वीडियोस में, कमेंट में, तो इसलिए हमने ये 3 रिक्वेस्ट बेटा यहाँ पे की है। और एक सवाल आपका ऐसा भी आ सकता है कि पूरा सेमेस्टर हमें ऑनलाइन पढ़ाया है तो एग्जाम क्यों ऑफलाइन ले? हमारी कॉलेज में तो ऑनलाइन में भी लेक्चर अच्छे से नहीं हो। तो बेटा पहली चीज तो कॉलेज आपने सिलेक्ट की, आपके 12th में या फिर D2D में कम नंबर हो गए, इसलिए आपने ऐसी कॉलेज सिलेक्ट की है जो ऑनलाइन में कुछ नहीं पढ़ाती है या फिर अच्छे से नहीं लेक्चर लेती है। अगर आपके अच्छे नंबर होते, आपने अच्छी कॉलेज ली होती, तो वहां पे तो ऑनलाइन में भी बेटा अच्छी पढ़ाई होती ही है। बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस, अगर आपको नाम चाहिए तो मुझे कभी मैसेज करना, जहां पे ऑनलाइन स्टडी भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आपकी गलती थी, और जीटीयू ने कहीं पे ऐसा लिख के नहीं दिया था कि ये कॉलेज में आपको पूरा पढ़ाएंगे। वो कॉलेज के ऊपर होता है, जीटीयू के ऊपर डिपेंड नहीं होता है बेटा, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं होता है, वो आपकी कॉलेज के ऊपर होता है। आपकी कॉलेज वालों ने आपको नहीं पढ़ाया है तो आपको आपकी कॉलेज वालों के अगेंस्ट जाना होता है, जीटीयू के अगेंस्ट नहीं जाना होता है, क्योंकि फीस आपने भरी है आपकी कॉलेज वालों को और आपकी कॉलेज वालों ने आपको नहीं पढ़ाया, तो आपको टीचर्स को बोलना चाहिए कि हमें अच्छा यहां पे पढ़ाओ। तो बेटा वो हमारी गलती थी। और दूसरी चीज, ऑनलाइन में नहीं समझ में आता ऐसा अगर कोई बोलता है तो यूट्यूब में आप जाओ बेटा, 12th में इतने सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन कोर्स से पढ़ के भी JEE और नीट में टॉप करते हैं। तो नहीं समझ में आता है वो दिल से और दिमाग से चीजें निकाल दो, क्योंकि लाइफ में आगे इतने ऐसे स्टेप आएंगे जहां पे आपको खाली ऑनलाइन पढ़ के ही आपको उसकी एग्जाम देनी पड़ेगी। तब बेटा आप वहां पे क्या करोगे? मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा एक्सक्यूजेस दोगे? तो आप इतने बड़े हो चुके हो तो एक्सक्यूज देना बंद करिए, आपका फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर करिए। और इंजीनियरिंग का एक रूल होता है, जैसा हर एक सिग्मा का रूल होता है, ऐसा इंजीनियरिंग में भी सिग्मा रूल होता है कि आपकी प्रिपरेशन बेटा आपको खुद से ही करनी होती है। कहां से करे? ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे, कहीं सोर्स से करे, वो बेटा आपके ऊपर होता है, क्योंकि रैंकर स्टूडेंट यही बोलेगा कि मैंने मेरी प्रिपरेशन खुद से की थी। सेल्फ स्टडी जैसा सेल्फ मोटिवेशन बेटा कोई नहीं है। ये लाइन बेटा याद रखना। अगर आप में से 10% ऐसे लोग होंगे जिनको आज मैं नहीं पसंद आऊंगा इस बातों के लिए, लेकिन बेटा जो सच है मैं हर बार इस प्लेटफॉर्म से सच चीजें ही बोलूंगा। जहां पे हमें लगेगा कि आपका सपोर्ट करना है, वहां पे हम श्योर आपको उस बातों में सपोर्ट करेंगे। जहां पे हमें लगेगा कि इस चीज में सपोर्ट करना गलत है, देखो अच्छा लगाने के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगा, तो उस दिन आप हमें गालियां दोगे कि उस टाइम गलत चीज में मेरे टीचर ने मेरा सपोर्ट किया, इसलिए आज मैं यहां पे हूं। तो आज आपको शायद मैं खराब लगूं, मैं कड़वा लगूं, मेरी बातें ना पसंद आए स्टूडेंट को, लेकिन आज से 2-3 साल बाद जब आप आगे जाओगे तब आपको ये सारी बातें अच्छी ही लगने वाली है। तो जो 3 चीजें हमने जीटीयू को रिक्वेस्ट की है वो बेटा आप भी वीडियो शेयर करेंगे। हमने इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला हुआ है, ट्विटर पे डाला हुआ है, मेल भी हम करेंगे। आपको दूसरी कोई चीजों पे फोकस नहीं करना है, बस इसको शेयर कर देना है, दैट्स इट। और किसी चीजों में टाइम वेस्ट मत करिए, आपका स्टडी बेटा कंटिन्यू रखे। हमारी एप्लीकेशन में आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में बहुत सारा क्वेश्चन का लिस्ट हमने फ्री में दिया, उतना क्वेश्चन अभी करके जाइए, पास आप आराम से हो जाओगे। स्टोर सेक्शन में मैथ्स भी आपको दिया है। तो हमारी टीम ने हर एक जगह पे आपको सपोर्ट किया है, बस पढ़ाई करिए। तो शायद इतनी चीजों से शायद आपको सेंटर चॉइस का ऑप्शन मिल जाए, कोई गाइडलाइन आ जाए और आपका 4th सेमेस्टर बंद हो जाए, तो यही हमारे लिए भी और आपके लिए अच्छा होगा। तो मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ। वीडियो शेयर करना ना भूले, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।